नमस्कार। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8। आज हम 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए, 1/3 की पावर जो है माइनस का 1 है, माइनस 1/4 की पावर माइनस का 1, और फिर होल में ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और उसकी पावर है माइनस का 1। तो देख सकते हैं इसमें कि ये 1/3 है, ये बेस सेम नहीं है और ना ही कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम 1/3 की पावर माइनस 1 को 3 की पावर प्लस का 1 लिख सकते हैं। जैसे हमने पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर माइनस का m, उसे ही हम 1/a की पावर m लिख सकते हैं, और उसी को हम 1/a की होल की पावर m लिख सकते हैं। ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, इसी का यूज हम करेंगे। तो 1/3 को हम 3 की पावर प्लस का 1 लिख सकते हैं, और इसी तरह से 4 को भी हम माइनस 1 को प्लस का 1 लिख सकते हैं, और फिर ब्रैकेट और माइनस का 1। इस तरह से 3 की पावर 1 हो गया 3, माइनस 4 और पावर माइनस का 1, है ना। तो इस प्रकार 3 माइनस 4 क्या हुआ, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और उसकी पावर माइनस का 1। क्योंकि हमें सॉल्व करना है, इवेल्यूएट करना है, तो इस माइनस 1 की पावर जो है इसको प्लस 1 बनाना पड़ेगा। इसलिए वही फर्स्ट फॉर्मूले से माइनस 1 की पावर प्लस 1 अपॉन में हो गया। इसी को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में माइनस का 1, क्योंकि माइनस 1 की पावर 1 होगी तो माइनस 1 ही रहेगा, और इसी को माइनस का 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन में क्या रखा है, 5/8 की होल की पावर माइनस का 7 इंटू 8/5 की पावर होल की पावर माइनस का 4 है। इसमें देखिए कि बेस जो है वो सेम नहीं है और नहीं पावर सेम है, लेकिन देखिए 5/8 है और ये 8/5 है, लेकिन हम 5/8 को अगर इन्वर्स करें तो 8/5 हो जाएगा, और फिर इधर भी 8/5 है, तो बेस सेम हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो इसी को हम 5/8 को हम 8/5 बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो जब हम 8/5 करेंगे तो ये पावर जो माइनस का 7 होगा वो प्लस का 7 बन जाएगा। तो इसलिए हम इसे उल्टा, 8 ऊपर चले गया, 5 नीचे आ गया, तो इससे जो माइनस 7 पावर था वो प्लस का 7 बन गया। इनटू, इसको हम चेंज नहीं करते, इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये बेस सेम हो गया 8/5, तो हम वही पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि पावर जो होगी ऐड हो जाएगी। तो बेस हो गया 8/5, पावर जो होगी 7 ऐड हो जाएगी माइनस का 4 से, जो इसकी पावर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो 8/5 की पावर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7 माइनस 4। इस तरह से 8/5, 7 में से 4 गया, 3 बच गया, प्लस साइन बना इसलिए प्लस का 3। और अगर हम सॉल्व करना है तो 8 को, ये 3 की बार इससे 8 में चले जाएगा, और वही 5 की बार 3 भी हो जाएगा। अब 8 की बार 3 है, तो 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 64, 64 8 जा 2 हो जाएगा, 64 8 जा 2, 5 1 12, और अपन में 1 2 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों सवाल हो गए। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या रखा है, सिंप्लीफाई करने के लिए 25 इंटू टी की पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 इंटू टी की पावर माइनस 8। इसको चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। जो अधिकतर प्रॉब्लम बच्चों को आती है इस एक्सरसाइज में, वो 7th क्वेश्चन में ही आती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 25 इंटू टी की पावर माइनस का 4 ऐसा लिखा हुआ है, अपॉन में 5 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 इंटू टी की पावर माइनस का 8। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए पहले तो 5 को हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10, 5 है 25। अब सिंपली करके लिख सकते हैं 5 इंटू टी की पावर माइनस का 4 अपॉन में 5 की पावर माइनस का 3 इंटू 2 इंटू टी की पावर माइनस का 8। देखिए टी अलग है तो टी को हम अलग तरह से सॉल्व करेंगे, और ये 5 वाले को अलग करेंगे। देखिए ये 5 की कुछ नहीं तो 5 बार 1 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है इधर इधर, और ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इसलिए ये जो 5 होगा, 5 की बार 1, ये 1 हो गया, क्योंकि 5 की बार 1 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस इसकी पावर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3। फिर टी की पावर माइनस का 4 तो ऊपर है, और देखिए टी और टी भी बेस सेम है, तो ये माइनस का 4 इसके साथ पावर में माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस और माइनस का 8। देखिए बेस सेम था ना, तो इसकी पावर जो हुई इसके साथ माइनस में हो गई, क्योंकि डिवाइड में हो रहे हैं आपस में ये, और अपॉन में 2 रह गया सिर्फ। अब आगे देखते हैं, देखिए इस पावर को सॉल्व करते हैं, तो 1
माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 इंटू टी माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 बाई 2, तो अब हमें 2 आ गया, इक्वल टू 5, 3 प्लस 1 4, 5 पावर 4 इंटू टी की पावर प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 गया 4, प्लस का साइन बढ़ा इसलिए प्लस का 4 आया अपॉन में 2। तो देखिए 5 की पावर 4 हो गई, तो 5 पावर 4 कैसे होगा, 5 है 25, 125, 625, टी की पावर 4, इसी को मल्टीप्लाई ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, और अपॉन में 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन क्या रखा है हमें, वो कह रखा है 3 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर माइनस का 7 इंटू 6 की पावर माइनस का 5। इसे लिख लेते हैं हम एक बार फिर से, 3 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर माइनस का 7 इंटू 6 की पावर माइनस का 5। देखिए इधर 125 को पहले हम 5 की पावर 3 लिख दें, तो ताकि हम सॉल्व करने में ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो 3 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 है, तो या तो हम इस 10 को एक्सपेंड कर दें, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसे, और इसकी पावर होगी माइनस का 5, और इंटू 125 को हम 5 की पावर 3 लिख दें। दो चीज़ें हमने की पहले, तो हमने 10 को 2 इंटू 5 लिख लिया, और उसकी पावर तो माइनस 5 थी ही, और 125 को हमने 5 की पावर 3 लिख दिया, अपॉन में 5 का माइनस का 7 इंटू 6 को भी हम 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें ना सेम बेस मिल जाएंगे, इसलिए हमने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया और 10 को भी 2 इंटू 5 लिख दिया, वरना हमें और कोई इसका लाभ नहीं है। सिर्फ ये है कि हम बेस सेम देख पाएंगे, तो जो फॉर्मूले में सीखे थे उसका यूज हम आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए 3 की पावर माइनस का 5 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 2, क्योंकि ये माइनस का 5 दोनों पे है, तो हम फॉर्मूले से माइनस का 5 को इसकी 2 पे भी लिख सकते हैं और 5 पर भी लिख सकते हैं। तो इंटू 2 की पावर माइनस का 5 इंटू 5 की पावर माइनस का 5, तो माइनस 5 जो था 2 पे भी आ गया, 5 पे भी आ गया, इंटू 5 पावर 3 ऐसे ही रहने देते हैं इसे, और अपॉन में 5 का माइनस का 7, सेम उसी तरह से माइनस का 5 जो होगा 2 पर भी आ जाएगा और 3 पर भी आ जाएगा। तो 2 की पावर माइनस का 5 इंटू 3 की पावर माइनस का 5। तो देखिए अब कहाँ कहाँ बेस सेम है, देखिए 3 बेस इधर सेम है और फिर हमें इधर 3 बेस सेम है, तो ये जो होगा पहले तो देखिए सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 3 की पावर माइनस का 5, 3 की पावर माइनस का 5। अब देखिए 2 की पावर माइनस का 5 सेम है इधर, 2 की पावर माइनस का 5 इधर भी सेम है, ये कैंसिल हो गए। अब सिर्फ बचा 5 की पावर माइनस का 5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की माइनस का 7। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, हमें सेम बेस मिल गए सिर्फ 5 5 वाले। अब हम सिंपल सा रूल लगाएंगे, देखिए इधर बेस सेम है 5 और 5, तो जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी, तो 5 की पावर माइनस का 5 प्लस पावर 3 और अपॉन में 5 की पावर माइनस का 7। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और अपॉन में 5 की पावर माइनस का 7। अब ऐसे ही ओके, देखिए बेस सेम है तो फिर से होगा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें पावर में होगी माइनस में हो जाएगी, तो 5 की पावर माइनस का 2 माइनस और माइनस का 7 अलग से पावर में है इसके, तो 5 की पावर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए माइनस में प्लस का 7, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 की पावर 5, लेकिन प्लस साइन बड़ा इसलिए प्लस का 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म होता है। अब हम अगला एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।